नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक और शेयर, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे जो होता है थोड़ा सा हटके। तो आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में। विष्णु सहस्त्रनाम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। और छोटे मुंह बड़ी बात वाली ये बात हो जाएगी कि हम भगवान विष्णु का तो इतना वो नहीं कर सकते कि बहुत हम एक तुच्छ जैसे छोटे से जीव हैं, हम उनकी क्या व्याख्या या क्या प्रशंसा करेंगे। लेकिन मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपको भगवान विष्णु के जो ये हज़ार नाम होते हैं, सहस्त्र नाम होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जो मेरे पास ज्ञान है उसको मैं आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, ये जो भगवान विष्णु का ये विष्णु सहस्त्रनाम जिसमें हज़ार नाम होते हैं, इन नामों की बहुत महिमा बताई गई है। और ये जो लिखा गया था, ये वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत भी लिखा था और 18 पुराण भी लिखे हुए हैं, ये वही महर्षि वेद व्यास जी हैं। और ये इसमें ध्यान करने वाली बात ये होती है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किसे करना चाहिए। वैसे तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है, अगर परिवार में निर्धनता हो या जीवन को निर्वाह करने के लिए जो सफिशेंट अमाउंट चाहिए गृहस्थी को, घर को चलाने के लिए, अगर वो ना प्राप्त हो पा रहा हो, तो विष्णु सहस्त्रनाम जो है वो एक राम बाण जिसे कहते हैं उसका काम करता है। एक्चुअली इसमें जो श्लोक हैं इसके विष्णु सहस्त्रनाम में, और उसमें जो विष्णु भगवान विष्णु के जो नाम बताए गए हैं, वो एक एक जो नाम है वो महामंत्र है। और इनके पढ़ने से मतलब यही कहा जा सकता है कि मानव जाति या जो भी इसको पठन करता है, जो भी पढ़ता है, उसका कल्याण होना निश्चित ही होता है। और इसमें कोई संशय नहीं है। आपके जितने भी बुरे ग्रह चल रहे हों, नक्षत्र हों, किसी भी बुरे ग्रह में नक्षत्र का आपका बर्थ हुआ हो, या आपको कोई ऐसी दशा चल रही हो, ग्रह दशा चल रही हो जिसमें आपको अच्छे फल ना मिल रहे हों, तो अगर आप इस का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, तो स्वतः ही आपको जो है अच्छे फल मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है जो हमारे नवग्रह हैं, चाहे वो हमारे प्रत्यक्ष देव जो सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, या बृहस्पति, बुध, मंगल, शनि, राहु, केतु, शुक्र, कोई भी हो, कौन सा ऐसा, आप खुद सोचिए, कौन सा ऐसा ग्रह है जो भगवान विष्णु के इस स्तुति का, जो भगवान विष्णु के हज़ार नाम है, इनका सामना कर सके अगर आप इनका पाठ करते हैं रेगुलर वे से। कोई भी ग्रह जो बुरा फल दे ही नहीं पाएगा आपको। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि स्पेशली आप बात करें कि किस विषय में ये पढ़ना चाहिए या किन को पढ़ना चाहिए, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका बुध ग्रह जो है वो मारक है या नीच का है, तो उनके लिए तो ये अमोघ जिसे कहा जाता है रामबाण है। और बुध अगर आपको अच्छा फल ना प्रदान कर रहा हो तो ये पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपके जो होरोस्कोप है, कुंडली में जो है बुध सही ना हो, और ये जैसे कहा जाता है कि पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नवें या 12वें स्थान में हो, तो आप इसका पाठ रेगुलर वे में कर सकते हैं। अब बुध का ही क्यों कहा गया है इसमें कि बुध की अगर आपको सही फल ना मिल रहे हो तो क्या होता है ऐसे कि आपको इससे करने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, बुध के लिए तो यही सीधी सी बात कही गई है कि बुध जो है वो बुध बुद्धि का स्वामी, बुध बुद्धि का कारक। तो अगर बुद्धि ही नहीं होगी व्यक्ति के पास, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो अपने सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा, या सही समय पे जो बात बोलनी है वो नहीं बोल पाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई आदमी है और इंटरव्यू देने जाता है, और वहाँ पे उससे कुछ भी इंटरव्यूअर उससे पूछता है, लेकिन वो सही समय पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, और बाद में घर आते समय या रास्ते में सोचता है कि काश मैंने ऐसे बोला होता या इस चीज़ को ऐसे किया होता। या इस तरह से समझिए कि अगर आप स्टूडेंट है कोई, उसने चीज़ों को याद किया है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है एग्जामिनेशन में, तो वो चीज़ों को भूल जाता है। तो इसका पाठ करने से जो है आपका जो बुद्धि को संचालन होता है वो प्रॉपर वे से होता है, और आपकी बुद्धि अच्छे से काम करती है। अब किन रोगों के लिए अगर बात करें कि रोगों में भी ये आपकी सहायता कर सकता है,
तो जैसे डिमेंशिया हो गया, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई, चर्म रोग जो स्किन डिजीज़ होते हैं, उनमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो अवश्य करना चाहिए। बुरे सपने आते हों, जैसे जिसे कहते हैं कि छाती पे भार पड़ जाना, सोए सोए ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि जैसे छाती पे कोई बैठा हुआ है, या नींद ना आना, अनिद्रा की जिसे बोलते हैं, स्ट्रेस हो, तनाव हो, तो इस ऐसी जो डिजीज़ हैं इनके दौरान आप जो है ये पाठ कर सकते हैं। अगर कर ना सकें तो ये श्रवण भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ये पाठ तो आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हरने वाला है। चाहे कितनी भी कोई बुरी महादशा चल रही हो, केतु की चल रही हो, या राहु जी आपको नहीं अच्छे फल दे रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी ना हो, तो ये पाठ करना सर्वोपरि है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है इसके पढ़ने से। और ये एक बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रत्यक्ष सूर्य देव, सारे के सारे ग्रह जो हैं वो विनीत होते हैं, मतलब इससे कोई आपको बुरा फल दे ही नहीं सकते, एडवर्स इफेक्ट कोई आते ही नहीं है। अगर आपकी कुंडली में, जैसे कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में एक बृहस्पति जो गुरु ग्रह होते हैं वो अच्छे हैं, तो आपके स्वतः ही 1 लाख दोष खत्म हो जाते हैं। तो उसी वे में ये कहा जाता है कि जो भी जातक या जातिका विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसके तो जितनी भी लाखों समस्याएं हैं वो अपने आप जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और इसके अलावा ये भी है कि यदि किसी जातिका का, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि उनका विवाह वगैरह ना हो रहा हो, तो इसका पाठ वो अवश्य करें, बृहस्पतिवार को तो अवश्य ही करें। और इसका पाठ कब करना चाहिए, अगर इसकी बात करें, अगर अनंत फल देने की बात करें, तो अनंत चतुर्दशी हो गई, दिवाली हो गई, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार को तो ज़रूर करें। और पीले कपड़े का जितना आप पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसके पाठ के दौरान, तो तब तो पहने ही पहने। पीली धोती पहन के पुरुष जो है वो पाठ कर सकते हैं। खरमास हो गया, द्वादशी हो गई, एकादशी हो गई, अनंत चतुर्दशी हो गई, तो इसमें आप पाठ कर सकते हैं। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो पे बने हुए हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा एक श्लोक है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरान्ने। इसमें अगर आप देखेंगे तो र शब्द जो है वो 9 बार आया है, म शब्द जो है वो भी 9 बार आया है, और टोटल ये 81 बनता है। और उनको मतलब 9 ही बनता है। 9 जो होता है वो ब्रह्म का अंक होता है, वो डिवाइडेड नहीं होता किसी से, एक्सेप्ट 3। तो 3 क्या है, 3 का अंक जो है वो त्रिदेव का है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम गॉड अगर उसमें करें तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर के रूप में जानते हैं। तो इसका पाठ करना बहुत ही शुभ रहता है। और इसके दौरान आप पीली जो मिठाई होती है वो अपने भोग में रख सकते हैं भगवान विष्णु के समक्ष जो है। जब भी आप पाठ करें तो पीली मिठाई सामने रखें, ऊनी आसन लेके आप प्रयोग करें उसको। आप पीले रंग का ऊनी आसन हो तो और भी बेटर है। पीले कपड़े, शुद्ध अवस्था में आप ये पाठ कर सकते हैं। अगर संस्कृत में नहीं कर सकते तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये पढ़ना नहीं है या टाइम नहीं है तो आप जैसे चलते फिरते सुन भी सकते हैं। बेटर तो यही रहता है वैसे कि बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स तभी मिलते हैं कि अगर आप प्रॉपर टाइम निकाल के या तो सुनिए या पढ़िए। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो इसको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने से सूर्य को बल मिलता है। स्पेशली पढ़ना कब चाहिए, जब मॉर्निंग में सूर्य जब आ ही रहा होता है, अभी पूरी तरह से उदय नहीं हुआ होता लेकिन लालिमा आ गई होती है पूरी आसमान में, उस टाइम पे आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। पीले फूल जो हैं, पीले पुष्प जो हैं वो भगवान विष्णु को चढ़ाएं। इसके अलावा पीले कपड़े जैसे बताए वो तो आपको पहनने ही हैं इस दौरान। और इससे आपको जो है कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, और आपका एक होती है ना कि अंदर से साहस बढ़ना, कि किसी भी काम को करने के लिए जो कॉन्फिडेंस आता है वो भी ऑटोमेटिकली ही आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। वैसे भी कहा गया है कि भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है, तो वो उस व्यक्ति का पालन या उस व्यक्ति की सहायता क्यों नहीं करेंगे जो उनके नामों की महिमा कर रहा है। वैसे भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मेरे नामों का उच्चारण करेगा वो मेरे करीब उतना ही होता चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पाठ है। और ये तो ऐसे कहा जा सकता है कि समस्त फलों को देने वाला ये पाठ है। और इस पाठ को ज़रूर करना चाहिए। इससे ना केवल आपका ये जो 9 ग्रह हैं वो सही होते हैं, बल्कि आपका अगर आप फाइनेंशली, शारीरिक रूप से, हर तरह से आपको जो है वो अच्छे इफ़ेक्ट ही मिलते हैं। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, तो जैसे जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, या जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको आप जो है, जो भी मूक हैं उनको आपने
खाना देना शुरू करना है या कुछ आप उनको फीड कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि किसी के लिए भी आप अगर अच्छा करते हैं तो आपके लिए भी स्वतः अच्छा होता चला जाता है। और अगर आप किसी एक जानवर को भी फीड कर देते हैं तो मैं यही समझूंगा कि मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद था वो पूरा हो गया है। और साथ ही आपको भगवान विष्णु भी इस कार्य के लिए स्वाभाविक है कि अच्छे से अच्छे फल देंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।